मेरे दोस्तों, बार्सिलोना इज ऑफिशियली बैक। टेल द वर्ल्ड, बार्सिलोना इज लमीन यमाल। ये रोंडे वापस आ चुके हैं भाई। कल 5 गोल ठोके जा चुके हैं। तुम बोलोगे मायोर्का, तुम नहीं ना। एक तो सबसे पहले मुझे पता क्या है, मैंने क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं बार्सा के बारे में, तो बहुत ही गलीच डिस्कोर्स हो रहा है इंटरनेट पे अबाउट बार्सिलोना। बहुत ही गलीच कि भाई वो 3 गेम में पॉइंट ड्रॉप कर दिया यार। कि भाई हांजी फ्लिक तो जावी निकला। हांजी फ्लिक वाज अ जावी इन डिसगाइज, क्योंकि अपेरेंटली इवन जावी के 14-15 गेम में इनिशियली उसने 34 पॉइंट लिए थे उसकी बारसा ने, और सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हांजी फ्लिक की बारसा ने लिए। लोग इतने दल बदलू निकले कि सारे ऑफसाइड ट्रैप, सारी मेहनत, सारा प्लान जो मेरे जर्मन फिलोसोफर ने बनाया था उस पर डिच करने लग गए। दे स्टार्टेड डिसिंग इट। दल बदल लिया भाई कि यार ऑपोनेंट से पकड़ लिया है, ये कब तक चलेगा ये ऑपोनेंट से। 5 गोल की ठुकाई हुई है। कल रफीनिया ने अपना 11वां गोल मार दिया ललीगा में, और यमान ने तीसरी ट्रिवेरा देके बोनर्स दे दिए। मेरे दोस्तों तुम देख नहीं रहे क्या? डू यू थिंक ये सब पॉसिबल विदाउट ऑफसाइड ट्रैप? डू यू थिंक ये सब पॉसिबल अगर तुम इतना पास नहीं खेलोगे भाई? इतना पास ये क्या डिफेंडिंग है भाई? ये क्या भाई? दिस इज हाउ इट इज। कल मायोर्का ने अपने दोनों फुलबैक ऊपर करके चारों बंदों पर फेंक के सारे वो लंबी लॉन्च करते गए बेचारे कुबारसी 17 साल के सेंटर बैक पे इन्हीं को मारती। अभी भी अरोखो आया नहीं, देयर इज नो मेन सेंटर बैक अभी भी, बट इन पे गंदी गेम कर करके मायोर्का ने इतनी कोशिश करी, बट बार बार वो ऑफसाइड ट्रैप आता गया। मेरे दोस्तों कल की गेम में यू माइट से कि बारसा थोड़ा स्ट्रगल करी क्योंकि गेम में कंट्रोल नहीं था, बट फुटबॉल गेम एक डांस होता है, ठीक है? सब कुछ तुम पे डिपेंड नहीं करता, सब कुछ डिपेंड करता है ओपोनेंट पे कि उनकी अप्रोच क्या है। मायोर्का की अप्रोच देखो कितनी ब्रेव है। अपनी गोल किक में उनका डिस्टेंस इतना ऊपर है, या कि लॉन्डे इतने वर्टिकली खुले पड़े हैं, दे आर टेकिंग बहुत ज्यादा रिस्क भाई। एंड इसी रिस्क की वजह से बारसा को रिवॉर्ड मिला, क्योंकि इतना अगर खुली पड़ी है मायोर्का तो वो काउंटर्स पर रफीनिया को मिले 1v1। तो ये कैसे पॉसिबल है? डू यू थिंक ये सब पॉसिबल अगर तुम अपने आप में डिफेंड कर रहे हो? डू यू थिंक अगर बारसा बिग स्टेपर अंडरग्राउंड मेथड नहीं करेगी, अगर यहां पे स्टेप अप नहीं करेगी, तो ये ऑफसाइड कैसे होगा बालक? मेरे दोस्तों हाउ आर पीपल इवन डिचिंग ये ऑफसाइड ट्रैप और बोल रहे कि ओपोनेंट यार पता ओपोनेंट ने फिगर आउट कर लिया। जब यूर्गेंदर क्लॉप की लिवरपूल थी, जब वो जीती थी इतनी गेम में, तो उनका भी सेम ही प्लान था मोरलेस की काउंटर प्रेसिंग, जो उन्होंने कुछ चेंज करा नहीं। दैट इज व्हाट गॉट देम ट्रॉफीज। पीपल को बिलीविंग करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो पीपल बिलीव इन बिलीविंग मेरे दोस्तों। आई बिलीव इन बिलीविंग, क्योंकि पता क्या है, दिस इज नॉट मी वॉफलिंग है, वो सब तुमको पता, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वॉफल। मेन चीज है कि इवन ये 3 गेम के पॉइंट ड्रॉप के बाद बारसा अभी भी लालीगा में क्रिएट द मोस्ट हाईएस्ट एक्सजी, सबसे लोएस्ट, दे आर टॉप हर एक मेट्रिक पे। इवन जो 3 गेमों में पॉइंट्स ड्रॉप करे उनमें भी उनका एक्सजी सब कुछ सही था, सारी बातचीत सही थी। ओपोनेंट को 1 शॉट 1 गोल, मेरे दोस्तों चीजें हो जाती है। दैट्स हाउ इट इज। और पता है मैं भी ब्लेम नहीं करूंगा कोच को अगर उसके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्ले मेकर है आउटसाइड द ब्लॉक। इस बात को एक बार समझो कि अगर ब्लॉक यानी कि ओपोनेंट के ब्लॉक के लड़के बगल में एक लड़का खड़ा है, लड़का, और उल्टे पैर से त्रिकोण मारा, त्रिकोण बार, ये तीसरा ट्रिवेला असिस्ट है लमीन यमाल का। वो वापस, अगर मेरी बात सुनो, काफी लौंडे बोलते कि लमीन यमाल डिपेंडेंसिया है, जैसे कि मेसी डिपेंडेंसिया थी। आई रिमेंबर ये वर्ड बहुत यूज होता था कि भाई मेसी। अगर तुम्हारी टीम में वर्ल्ड का बेस्ट प्ले मेकर है, मतलब तो कौन सा कोच उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा? कौन सी टीम उस पर डिपेंडेंट नहीं होगी भाई? जब मैन सिटी से डे ब्रुयने आ गया तो मैन सिटी भी ढल गई। दैट्स हाउ इट इज। जब रियल मैड्रिड से क्रूज गया तो मैड्रिड भी सॉर्ट ऑफ ढली गई क्रिएटिविटी में। अगर तुम एक, हाउ आर यू, होल्ड ऑन, व्हाट इज हैपनिंग यहां पे? हाउ विल बारसा नॉट बी डिपेंडेंट ऑन लमीन यमाल? दे विल बी। एनी टीम विल बी भाई, एनी टीम विल बी डिपेंडेंट। इतने हाई लेवल कैलिबर टैलेंट। कल बोनर आ गए भाई, क्या बात कर रहे हो यार तुम? क्या कल हुआ क्या बेसिकली? ये कौन सी एलियन नाप के बॉलें डाली है? कौन सी हर्ट फ्रीक्वेंसी से बॉलें डाली जा रही है? आई डोंट नो मेरे दोस्तों। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग है भाई। ये डिसीजन मेकिंग इज क्रेजी भाई। पता लमीन यमाल, द रीजन वाई वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, वन ऑफ द, मैं तो अब बोलूंगा भी नहीं बेस्ट, पता नहीं क्यों भाई, आई डोंट नो, इज बिकॉज वो अपने डिसीजन लेता है बहुत क्विकली। वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है कि वो अपना कुना, उसको अगर दिखा वो 1 टच में बॉल डाल देगा। ही इज टॉप फुटबॉलर्स मेक डिसीजंस बहुत क्विकली, दे डोंट वेस्ट टाइम कि अभी टाइम लिया, जैसे नहीं, आई बॉल ट्रिवेला प्लेट पे गेम खत्म, बाय गोल भाई। कम, हाउ डू यू स्टॉप दैट?
यू डोंट स्टॉप दैट। और कौन सा कोच इस पर रिलाई नहीं करेगा? वाई वुड यू नॉट रिलाई इस पे भाई? मैं तो करूंगा रिलाई भाई इस पे। यू रिलाई ऑन दैट, यू बिल्ड ऑन दैट। और यही करती है बारसा। अगर तुम बारसा का स्ट्रक्चर देखो मोरलेस, तो पता काफी लोग क्वेश्चन करते हैं बारसा को स्ट्रक्चरली कि भाई विद द बॉल हम करते क्या? हम बस लंबी मार देते हैं। रफीना ने इनबिहाइंड दिया, हमने लंबी मार दी। कुबारसी को देखिए वर्टिकल से लंबी डाल दी। हम इतना पेशेंट नहीं है, समझ रहे हो? काफी लौंडे बहुत लांछन लगाते हैं कि यार हांसी फ्लिक की बारसा ना पेशेंट नहीं है, बहुत ही क्योटिक गेम है, बहुत ही रशियन रूलेट गैम्बल वाली गेम है, तभी ओपोनेंट को चांसेस मिलते हैं, वो सब चीजें। तो इसको कंट्रोल करो ना। जैसे कि आज बिल्डअप में जब बारसा बॉल रख रही थी तो पेड्री कह रहा भाई बॉल रख ले भाई, तो थोड़ा उसका डिमीनर ये था कि थोड़ा बॉल रख लो। एंड ये ट्रू है कि बारसा कैन डू थोड़े एक्स्ट्रा पासेस एंड थोड़ा सा हांसी फ्लिक वर्क कर सकता है कि पेड्री की मूवमेंट, मिडफील्ड की मूवमेंट बेसिकली आप समझ रहे हो कि कैसे मिडफील्ड ड्रॉप करे यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए, जो इतना करती नहीं बारसा। थोड़ा बारसा का मिडफील्ड प्ले बिल्डअप में इतना अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। मतलब इतना जैसे तुम देखो चेल्सी को या फिर ब्राइटन को जो डिजर्बी की थी, उनकी मिडफील्ड आती थी भाई कति प्ले में, समझ रहे हो, जो जैसे ड्रॉप करते थे ये सब बारसा इतना करती नहीं। तो मे बी इतना बिल्डअप में बारसा नहीं है। बट बारसा का आई थिंक फुटबॉल सिंपल है कि गेट द बॉल हायर एज क्विकली एज पॉसिबल। और अगर मैं एक फॉरवर्ड हूं और मैं ऐसी टीम में खेल रहा हूं जहां पे दे गेट द बॉल हायर एज क्विकली एज पॉसिबल, मेरी चांदी है। यही तुम अच्छा फुटबॉल अल्टीमेटली है तो फॉरवर्ड्स के बारे में ना। तुमको नहीं चाहिए तुम्हारा गोलकीपर बॉल टच करे, तुम्हें नहीं चाहिए ना भाई कि तुम्हारे सेंटर बैक के सबसे ज्यादा टचेस हो, नहीं चाहिए हमें चाहिए कि रफीनिया 11 गोल मारे और उसने मार दिए। हमें चाहिए कि यमान 9 असिस्ट दिए, उसने दे दिए। हमें चाहिए कि लेवेंडोस्की 15 गोल मारे, उसने मार दिए। तो जो प्लान है इज इट नॉट वर्किंग? मेरे को समझ नहीं इज इट नॉट वर्किंग? हाँ थोड़ा गैम्बल इन्वॉल्व है, बट इसी के लिए तो दे साइंड अप, तभी तो वो खेलते हैं ऑफसाइड ट्रैप, तभी तो वो करते हैं ऐसे डिफेंड। 6 बंदों को डिफेंड करना आसान है यहाँ पे, बट कर रहे हैं भाई, इट्स हैपनिंग। क्योंकि इंडिया के पेने भी ऊपर है, हाउ इट इज ऑल रिटन, देयर इज नो भाई, इट इज टफ टू। मेरे ख्याल से जो गैम्बल है बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड है। ये जो प्लान ए पे डबल ट्रिपल डाउन करा गया है बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड है। और लॉन्डे भाई क्वेश्चन करते हैं कि गेम थोड़ी क्योटिक लगती है, थोड़ा ना गेम स्लो लगती नहीं, स्लो कि बॉल ज्यादा रख ली ना, गेम स्लो लगती नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। द रीजन वाई बारसा इतना अच्छा कर पा रही है ऑफेंसिवली इज बिकॉज वो ऐसे डिफेंड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स की बातचीत करना चाहूं तो कसाडो सबसे इंप्रेसिव मुझे इस गेम में लगा, कसाडो। या फिर इवन जनरली बारसा के मिडफील्ड में आई नो भी गावी वापस आ रहा है और गावी विल बी बेटर देन कसाडो, ऑफ कोर्स गावी वापस आ चुका भाई, और गावी इतना बढ़िया भी था। पर कसाडो में एक दिख रहा है भाई मुझे ना थोड़ी अलर्टनेस जो है कि वो कैसे बैकलाइन पे चिपका रहता है, समझ रहे हो? वो ज्यादा डिफेंसिव ओरिएंटेड, ज्यादा डेंजर को स्मेल करना, थोड़ा गलीच होना, शर्ट पुल करना, वो थोड़ा डॉग टाइप सीन उसमें है जो गावी में भी है। तो आई थिंक गावी इस टीम में बिल्कुल सीडीएम मिडफील्ड टू में पेड्री के साथ आराम से खेल सकता है, आराम से। आई थिंक इस टीम में गावी को थोड़ा पीछे रखो, क्योंकि जितना हांसी फ्लिक रिस्क लेता है अपने फुटबॉल में, उसको एक स्ट्रॉन्ग हरामी सीडीएम चाहिए जेन्युइनली। और आई थिंक गावी वो पक्का बंदा है, मतलब फॉर श्योर वो बंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो बंदे बारसा के भाई, यू हैव टू अप्रिशिएट कुबारसी, इतनी फिजिकल टीम के अगेंस्ट बार बार वो डुअल जीतना, 17 साल का, मैं समझ रहे हो, दिस इज व्हाट ही हैज। ये हांसी फ्लिक के पास है, ये है। तो भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई आर पीपल इतने कंप्लेनिंग क्यों है, वाई आर पीपल सो कंप्लेनिंग कि यार 3 गेम ड्रॉप कर दी। बेस्ट टीम फ्लैश में है, दिख रहा है 4 पॉइंट की लीड ला लीगा में, मैड्रिड का देख लेंगे जो भी होगा पता नहीं मुझे, पर जहां पे कंसिस्टेंसी है वहां पे कंसिस्टेंसी है, जहां पे अच्छा फुटबॉल है वहां पे अच्छा फुटबॉल है। मेरे दोस्तों आंखें झूठ बोलती नहीं बेसिकली, समझ रहे हो? जो हम देखते हैं वो है मेरे दोस्तों, यू नो व्हाट, दिस इज द रियलिटी बार्सिलोना की। मेरे ख्याल से भाई मैं तो इस टीम को लेके बहुत ही वो हूं, मेरी ओपिनियन बदली नहीं बिल्कुल भी इन 3 पॉइंट ड्रॉप करने, जब इन 3 गेम में पॉइंट ड्रॉप करने के बाद कि वो कुछ बदला नहीं मेरे दोस्तों। फुटबॉल समटाइम्स इट हैपेंस, इट्स ओके, बट बिलीव इन बिलीविंग, यू नो। एंड मेरे ख्याल से ये बिलीव इट कैन मेक देम विन ला लीगा, इट कैन मेक देम डू वंडर्स। मेरे ख्याल से दे डूइंग बहुत बढ़िया चैंपियंस लीग में, बढ़िया तो कर रहे हैं यार, और अब ला लीगा में वापस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? 5 गोल मार दिया, 5 गोल, समझ रहे हो? तो दिस इज द रियलिटी बार्सिलोना की मेरे दोस्तों। अगर तुमको और रियलिटी जाननी है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चाओ भाई, मिलते हैं।